हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या फिर कुछ दिनों में ऑप्शन ट्रेडिंग करना शुरू करने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज का ये वीडियो एक्चुअल में एक स्टोरी है एक ऐसे ऑप्शन ट्रेडर की जिसने ऑप्शन ट्रेडिंग से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। उसकी हालत आज ऐसी है कि उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं है और जितने भी पैसे कमाता है उसे ब्याज में ही दे देता है। यानी कि उसने उधार इतनी ले रखी है कि जितना भी पैसा कमाता है ना, पूरा उसका ब्याज में ही चला जाता है। दोस्तों, मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलाया जिसने मुझे बताया कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग ने मुझे बर्बाद करके रख दिया। आपको मैं पूरी कहानी बताऊंगा, इसके बाद आपको लगेगा कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है अगर आप संभल कर नहीं चले तो। दोस्तों, जब मैं उस इंसान से मिला तो उसने मुझे बताया कि भाई मेरे अकाउंट में टोटल मिलाकर थे 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में सेविंग अकाउंट में पड़े थे। मेरी सेविंग जो थी मैंने बचाकर जो रखे थे कुछ सालों के अंदर, वो 10 लाख रुपए टोटल थे। मैंने यूट्यूब पर वीडियोज देखी, काफ़ी सारे लोगों से सुना कि भैया ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत अच्छा पैसा बनता है, पैसा डबल भी हो जाता है। तो मैंने सोचा यार ये तो अच्छी बात है यार, अपना पैसा पड़ा हुआ है 10 लाख रुपए, कुछ बड़े तो अच्छा ही है। मैंने शुरुआत में केवल उसमें 20,000 रुपये लगाए। 20,000 रुपये लगाए, मुझे कभी प्रॉफिट होता कभी लॉस होता, क्योंकि मैं कभी भी कॉल ऑप्शन बाय कर लेता, कभी भी पुट ऑप्शन बाय कर लेता, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ऐसा मेरे साथ होता था। इसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ पैसा तो बन नहीं रहा, जो भी बन रहा है वो ब्रोकरेज में ही जा रहा है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। तो उसने सोचा कि यार कुछ बड़ा अमाउंट ट्राई करके देखते हैं, कि थोड़ा बड़ा पैसा डालकर देखते हैं कि पैसा बनता है या नहीं, क्योंकि ब्रोकरेज ही ले जाती है छोटे अमाउंट में। तो इसके बाद उसने 50,000 रुपये अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले, अपने डीमेट अकाउंट में डाले। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसने जिस दिन 50,000 रुपये से ट्रेडिंग किया उस दिन था गुरुवार। उसे पता था कि गुरुवार के दिन पैसा डबल भी हो जाता है, जीरो भी हो जाता है, उसके दिमाग में ये बात थी। लेकिन काम कैसे करती है चीज़ें ये उसे नहीं पता था बिल्कुल भी, क्योंकि उसने ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं ली थी कि कैसे ये वर्क करती है। उसने बस सुन रखा था कि अच्छा पैसा बनता है, डबल भी हो जाता है, जीरो भी हो जाता है, बस ये सुन रखा था। उसने गुरुवार के दिन उसका दिमाग चल रहा था कि भैया कल मार्केट अप था, आज भी मार्केट ऊंचा ही रहेगा, मतलब बुलिश रहेगा। तो उसने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया और अपना पूरा 50,000 रुपये 9:15 पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ पूरा 50,000 रुपये कॉल ऑप्शन पर लगा दिया। और पहली ही कैंडल भाई साहब बन गई 200 पॉइंट ऊपर की। उसका पैसा डबल दिखाने लग गया। जो 50,000 उसने लगाया था वो 1 लाख हो गया, क्योंकि गुरुवार था, एक्सपायरी का दिन था, तो पैसा हो गया डबल केवल 200 पॉइंट की मूवमेंट में। बैंक निफ्टी में उसका पैसा डबल हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और उसके बाद उसका पैसा नीचे नहीं आया, डबल तो रहा ही पूरे दिन भर में, क्योंकि उसके बाद 200 पॉइंट ऊपर के बाद थोड़ा एवरेज हो गया था मार्केट, लेकिन उसका पैसा नीचे नहीं आया। उसे लास्ट में जाके 50,000 का 1 लाख रुपए मिला। उसने सोचा यार ये तो बहुत मज़ेदार बात हो गई, भैया बैंक निफ्टी ने यार ये 50,000 का 1 लाख कर दिया, मेरे सेविंग अकाउंट में 10 लाख पड़े हैं, 10 लाख अगर मैं डाल देता आज तो 20 लाख हो जाता। यार बहुत बड़ी गलती हो गई, ये चांस तो मैंने मिस कर दिया, अब क्या करूँ क्या करूँ। उसके दिमाग में बस यही बात घुस गई कि भैया पैसा डबल हो गया, डबल हो गया, डबल हो गया। उसने दूसरी साइड सोचा ही नहीं कि भैया पैसा जीरो भी हो जाता अगर नीचे आ जाता मार्केट तो, या फिर ऊपर बढ़ता ही नहीं, साइडवेज हो जाता तो उसने क्या किया, उसने ठान लिया कि अगले गुरुवार को अपन को ट्रेडिंग करनी है पूरे 10 लाख रुपए से। और वो अगले गुरुवार के दिन फिर से घुस गया ट्रेडिंग में। उसने बीच में जो 4-5 दिन का गैप था उसमें भी उसने ट्रेडिंग की थी 20-30 हज़ार रुपए से, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। उसमें ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं डाला, क्योंकि उसे पता था कि 10 लाख डालूंगा तो इसमें भी लॉस हो जाएगा, तो मैं गुरुवार को ही डालूंगा। अब गुरुवार को, अगले गुरुवार को उसका जो दिमाग था वो बोल रहा था भैया मार्केट आज नीचे जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, 10 लाख रुपए पूरा का पूरा जैसे ही मार्केट ओपन हुआ 10 लाख पूरा का पूरा पुट साइड में डाल दिया। और मार्केट नीचे नहीं गया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर वापस नीचे आया। उसका जो 10 लाख रुपए था वो पहली ही 5 मिनट की कैंडल में 5 लाख रुपए रह गया। यानी कि उसका 10 लाख रुपए जिसकी उसने पुट ऑप्शन बाय किया था, वो पहली ही 5 मिनट की कैंडल जब बनी ना ऊपर की तरफ, तो उसका पैसा रह गया आधा, 5 लाख ही रह गया। उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए का लॉस दिखा रहा था। इसके बाद भी उस बंदे की देखो मूर्खता, उसने ना कोई स्टॉप लॉस यूज किया, कुछ भी यूज नहीं किया, और 5 लाख लॉस होने के बाद भी वो बैठा रहा भैया मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा, क्योंकि उसे अपने दिमाग पर इतना भरोसा हो गया कि भैया मार्केट आज नीचे आएगा। और वो बैठा रहा कि भैया यहाँ से तो घूमेगा, यहाँ से तो घूमेगा, यहाँ से नहीं घुमा तो यहाँ से तो घूमेगा। तो वो बैठा रहा सारे दिन भर और अपने पैसे को देखता रहा। 50,000 का रह गया 40,000, 40 का 30,000, 30 का 20,000, और ऐसे करके उसका पैसा 3:30 बजे हो गया जीरो। तब जाके उसकी पोजीशन कट हुई।
दोस्तों वो निकला ही नहीं, उसने सोचा ही नहीं कभी भैया कि ये नहीं गिरेगा नीचे, ये ऊपर ही रहा या एवरेज रहा तो मेरा पैसा जीरो हो जाएगा। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि थोड़ा सा भी नीचे आ गया ना, 200-300 पॉइंट भी नीचे आ गया ना, तो अपना पैसा हो जाएगा डबल, 10 लाख का हो जाएगा 20 लाख। लेकिन उसने ये नहीं सोचा भैया पैसा अगर ये मार्केट नीचे नहीं आया, ये मार्केट यहीं पर रहा या फिर ऊपर चला गया तो अपना पैसा जीरो हो जाएगा, उसमें से कुछ नहीं बचेगा, फिर अपने पास पैसे भी नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। तो उसने क्या किया भैया, जीरो कर दिया अपने सारे पैसे को 3:30 बजे। और ज्यादातर नए जो ऑप्शन ट्रेडर होते हैं ना वो यही करते हैं, वो अपना जितना भी पैसा होता है ना सारा घुसा देते हैं एक दो ट्रेड में ही और पूरा जीरो करके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में चीजें काम कैसे करती है, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग काम करती है। तो दोस्तों इसीलिए हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की एक सीरीज स्टार्ट की है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे काम करती है, जिससे आपका लॉस हो कम से कम। लेकिन दोस्तों उस बंदे की एक बात और बताओ, 10 लाख का लॉस होने के बाद भी वो रुका नहीं। उसने सोचा यार 10 लाख बहुत बड़ा लॉस हो गया, उसके टेंशन हो गई, दिमाग में डिप्रेशन आ गया। उसने सोचा इसे तो निकालना है निकालना है। उसने एक दूसरे अपने दोस्त से 2 लाख रुपए उधार लिए ब्याज पर, उस 2 लाख को भी उसने जीरो कर दिया। फिर वापस से 2 लाख रुपए उधार लिए ब्याज पर, उस 2 लाख को भी जीरो कर दिया। देखिए दोस्तों 4 लाख रुपए उधार में चला गया और उसकी तनख्वाह है 25 से 30 हजार, जिसमें से 10-15 हजार वो बता रहा था अपने घर का खर्चा, जो घर के खर्चे में चला जाता है, और फिर बचे 15 हजार। 15 हजार में 7,500 रुपए 8,000 रुपए तो वो ब्याज में दे देता है हर महीने, यानी ब्याज चुका देता है 4 लाख रुपए जो उधार लिए थे, और जो 7,000 7,500 रुपए बचते हैं उससे वो ट्रेडिंग करता है और उसे भी वो जीरो करता है। ये देखिए अब तक वो जीरो कर रहा है और तब भी वो रुक नहीं रहा है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है ना, जैसे हमें लत लग जाती है ना किसी चीज की, जैसे हम दारू पीते हैं दारू की लत लग जाती है, जुआ खेलते हैं जुआ की लत लग जाती है, ऐसे ही ऑप्शन ट्रेडिंग से हमें लत हो जाती है। तो दोस्तों मैं यही कह रहा हूं कि इसकी लत मत लगाओ कि हमें डेली ट्रेडिंग करनी है। जब आपको लगता है हाँ भैया अपना सेटअप बन रहा है, आज हम पैसा लगा सकते हैं इसमें, तभी आप पैसा लगाइए। और आप एक नए ट्रेडर हैं तो हमेशा केवल एक लोड पर काम कीजिए, क्योंकि एक लोड केवल 5-6 हजार रुपए मिल जाता है। अगर वो जीरो भी हो जाए तो ज्यादा बड़ा लोड नहीं पड़ता है आपके ऊपर। और आप जब कुछ सीख जाते हैं थोड़ा बहुत, तब भी मैं आपको नहीं बोल रहा कि पूरा पैसा आप लगाइए। आप जब अच्छे तरीके से सीख भी जाए ना, तब भी आप अपना जितना भी कैपिटल है ना, जितना भी आपके पास सेविंग्स है, उसका केवल 20वां भाग लगाइए। यानी कि आपके पास अगर 5 लाख रुपए है ना, तो आप लगा सकते हैं लगभग 25,000 रुपए लगा सकते हैं। 25,000 रुपए से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कि हाँ भैया अब तो मैं बहुत अच्छा सीख चुका हूँ, आप प्रॉफिट भी बनाने लगे, तो आप 10वें भाग का यूज कर सकते हैं। यानी कि 5 लाख आपकी अगर कैपिटल है तो आप 50,000 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन 10वें भाग से ज़्यादा बिल्कुल मत बढ़िए, चाहे आपको पूरी नॉलेज भी मिल जाए ना ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कि भैया अब तो लॉस होगा ही नहीं, हमेशा प्रॉफिट ही होगा, तब भी आप 10वें भाग से ऊपर बढ़े ही नहीं, हमेशा 10वें भाग से ही ट्रेडिंग करें। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आपने अगर डीमेट अकाउंट अपना नहीं खोला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप जीरोधा पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और वहां से आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।